नमस्कार भाइयों, मैं रोहित गौतम। भाइयों की जैसा हम सबको पता है कि कोर्ट के नाम की बहुत सारी टीमें बनी हुई हैं और हम सब उनसे ही एक आस लगाए बैठे थे कि वह हमारी जो भर्ती हो रही है उस पर स्टे ले आएंगे। लेकिन वह कोई भी टीम भर्ती पर स्टे नहीं ला पाई और दिल्ली में लग चुकी है धारा 144। तो भाइयों, अब मैंने फैसला लिया है कि अब हम सबको साथ लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की जाए। तो भाइयों, मेरा मानना है कि अब सारे लोग, सारे जवान, सारी हमारी बहनें, सारे हमारे भाई एक ही पिटीशन में जुड़ जाएं, जो पिटीशन मैं दिल्ली हाई कोर्ट में डालने वाला हूं। तो उसके बारे में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे देता हूं। भाइयों, सबसे पहली बड़ी चीज़ तो यह है कि जैसे हमने जंतर मंतर पर एकता दिखाई थी, ऐसी ही एकता हम हाई कोर्ट में भी दिखाएं, एक पिटीशन में शामिल होकर। अब तक जो भी भाई, जो भी बहनें किसी भी टीम से जुड़ा हो, वह भी हमारी टीम से जुड़ सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है। आप कानूनी रूप से हमारी भी पिटीशन में जुड़ सकते हो। दूसरी चीज़ भाइयों ये है कि जब हम पिटीशन डालेंगे तो हम आपको तारीख भी बताएंगे, आपको हाई कोर्ट में लेकर भी जाएंगे, आपको इनविटेशन भी देंगे कि आप इस दिन की तारीख है, आप हाई कोर्ट में आएँ और कोर्ट रूम में बैठें और ख़ुद अपनी आँखों से कार्रवाई को देखें। दूसरी चीज़ भाइयों ये है कि 13 तारीख निकल चुकी है। अब पूरी भर्ती पर तो स्टे लेना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, जितने भी लोग हमारी इस पिटीशन से जुड़ेंगे उनकी नौकरी पर हम स्टे ज़रूर ले लेंगे, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ भाइयों ये है कि हम सबको तारीख बताएंगे। तीसरी चीज़ भाइयों ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें पिटीशन में। सबकी एक ही मांग है तो एक ही पिटीशन होनी चाहिए। अब भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें हमको आप लोगों का क्या क्या चाहिए। प्रत्येक जवान की 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, उसके आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी और उसके जॉइनिंग लेटर की फ़ोटोकॉपी। भाइयों, इसमें जो फ़ीस आप लोगों की होगी, वो जो डीटीसी मार्शल में काम कर रहे हैं उनकी 1000 रुपये रखी गई है और जो थानों में ड्यूटी कर रहे हैं उनकी 2000 रुपये फ़ीस रखी गई है। और हम आपको सीधा हाई कोर्ट में हम आप सबकी पिटीशन डालेंगे। अब भाइयों, बात आती है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये सब पैसा, फंड जो भी है, इकट्ठा कैसे किया जाए। तो भाइयों, मेरा वही मानना है कि आप सभी आपस में ही किसी ईमानदार व्यक्ति को चुन लो, उसको अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी और जॉइनिंग लेटर की फ़ोटोकॉपी दे दें और ग्रुप में डाल दें कि हमने इस जवान को, इस पीसी को या इस सीसी को इतने लोगों ने ये चीज़ें दे दी हैं और आप मुझे फ़ोन करके बता दें, मैं उसको फ़ोन कर लूँगा या उसका फ़ोन मेरे पास आ जाएगा, मैं उससे ये चीज़ें कलेक्ट कर लूँगा। भाइयों, जो लोग बीच में पैसा रोक के बैठ जाते हैं उन पर भी आपको सख्त निगाहें रखनी पड़ेंगी। इस बार कोशिश करना कि सारे डॉक्यूमेंट, सारा फंड मुझ तक पहुँचे या जो मेरे साथ के हैं उन तक पहुँचे, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट में हम सबकी पिटीशन को डाल सकें। भाइयों, हम मानते हैं कि हम 21 और 22 फरवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपस में ही जुड़ जाएं और पिटीशन में अपना नाम दाखिल करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जवान जुड़े। भाइयों, जितने ज़्यादा जवान इस पिटीशन में जुड़ेंगे, हमारी कोर्ट में भी एकता उतनी ही मजबूत दिखाई देगी। भाइयों, 21-22 तारीख तक आप आपस में ही जुड़ जाएं और इस पिटीशन में अपना नाम दाखिल करवाएं। फिर 30 तारीख तक हम दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाल देंगे और डालने के 10 से 15 दिन बाद, जैसे कि 15 या 20 मार्च तक हम अपनी नौकरी पर स्टे ले आएंगे
जो इस पिटीशन से में जुड़ेगा उसकी नौकरी पर स्टे हम जरूर ले लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, दिल्ली होमगार्ड एकता जिंदाबाद।